For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज और अवाम में खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ ने तलबा से खिताब में कहा, तलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। खुद को मुल्क की तरक्की के काबिल बनाएं। बारिशें न होने से रावलपिंडी में तवील तरीन खुश्क साली, जेर जमीन पानी की सतह मजीद कम हो गई। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियां धोने पर 1 माह के लिए पाबंदी नाफिज। MD वासा ने कहा, शहरी बागीचों को पानी देने से भी गुरेज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलात में लेविस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कभी भी फितना और खवारिज को फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। इस्लाम दुनिया में सबसे पहला मजहब है जिसने औरत को इज्जत देकर आसमान तक पहुंचाया। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फितना और खवारिज कौन होते हैं इस मकाम को छीनने वाले? उन्हें ये इख्तियार किसने दिया? इसे कोई नहीं छीन सकता। हम फितना और खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। चैलेंजेस हैं और हम चैलेंजेस से निमट रहे हैं। माजी में भी हम दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए हैं। फौज हो, पार्लियामेंट हो या अदलिया, ये सब पाकिस्तान के इदारे हैं। सब चाहते हैं कि इदारे मजबूत और अवाम खुशहाल हों। इज्तिमाई इक़दामात और इत्तेफाक राय से ही मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना अज़म है। ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दामात करेंगे। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर सस्ता, कीमत 256 रुपए 13 पैसे हो गई। डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, कीमत 263 रुपए 95 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में गाड़ी की टक्कर से एक और नौजवान चल बसा। माड़ीपुर रोड पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को टक्कर मारी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, कराची में डंपर माफिया को खुली छूट देना आवाम को आपस में लड़ाने की साजिश है। डंपर माफिया ने 100 से ज्यादा शहरियों को कत्ल कर दिया। सूबे में कहीं कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। किसी भी सियासी जमात में माफिया है तो खत्म होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, डंपर की टक्कर से लोगों की अमवात महज हादसात हैं। MQM रहनुमा आपसी इख्तलाफात का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। कराची के अवाम ने MQM की नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा, सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत की कुछ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी अवाम से ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी।
सिंध में मोटरवे क्यों नहीं बन रही? हेस्को सेप्को में बिजली चोरी हो रही है। सिंध में गैस का मसला भी बढ़ता जा रहा है। दुआ है चाचा भतीजी की जोड़ी सलामत रहे। वजीर आजम दूसरे सूबों पर भी नजरे करम करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। मुराद अली शाह को अपने हल्के में काम कराने के लिए भी विफाक की जरूरत पड़ती है। डंपर्स कराची के शहरियों को मार रहे हैं, वो भी विफाक का मसला है। जब कारकर्दगी और काम बोलते हों तो तर्जुमानों का लाव लश्कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गिलबर खान ने NFC अवार्ड्स के तहत बजट मांग लिया। कहा, हमारी इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया है। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। सिंध हुकूमत की चीनी सरमायाकारों को सिंध इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लगाने की दावत। चीनी वफ्द से मुलाकात में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। हुकूमत सरमायाकारों को जरूरी इमारात और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेगी। लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत का ग्रीन इनकलाब जारी रहेगा। फिजाई आलूदगी, गर्मी के खात्मे के लिए शजरकारी मुहिम नागुज़ीर है। धुएं के शहर को ऑक्सीजन हब में बदलना मिशन है। वजीर आजम शिप बिलावल भुट्टो के करीब है। 1-2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। कैप्टन सफ्तर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। तोशाखाना में लूटमार करने वाला सूबा भी लूट कर खा गए। मरियम नवाज ने 1 साल में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया।